पाठ 13 हुंडरू का जलप्रपात। JCERT क्लास 8 हिंदी का बुक है भाषा मंजरी। वीडियो में है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है कैसे? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है क्योंकि यह एक आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक स्थान है। यहाँ स्वर्ग की तरह चारों ओर सुंदरता और शांति फैली हुई है। विभिन्न पक्षियों की चहचहाट और खेतों की हरियाली यहाँ के वातावरण को रोचक बनाती है। ठीक है, पहला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हुंडरू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा हुंडरू का जलप्रपात स्थान को शोभा देवलोकों जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीरता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक दिखता है। पानी गिर कर 20 फीट ऊपर उछलता है। प्रपात से आगे का दृश्य और भी अधिक मनमोहक है। उससे आगे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत प्रपात है लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है। तीसरा में देखिएगा पाठ के एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया। पहला, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इसमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर करेंगे दोस्तों हम लोग। तो इसका उत्तर लिखिएगा दोनों कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों का प्रयोग है जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र का प्रयोग हुआ है। प्रथम कथन अलंकारपूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है जैसे सांप की तरह चक्कर काटता, हिरन की तरह छलांग लगाना। यहाँ तीसरा का कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है? इसका उत्तर लिखिएगा। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील दूर पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। सरकार को चाहिए कि इस बात की सत्यता का पता लगाकर वहां तक यातायात की सुविधा प्रदान कर दे ताकि वह स्थान भी जनता के सामने आ सके। देखिएगा दोस्तों इसको, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक और पृथ्वी अपनी कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। भाव स्पष्ट करें। तो इसका भाव लिखिएगा। भाव यह है कि धरती अपनी कोष को से कोयला दे रही है जिससे का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जिससे हमारा भोजन बनता है अर्थात जीवन चलता है। जीवन में ऊर्जा का महत्व सर्वविदित है। यह ऊर्जा की धरती की कोख से निकलती है। वह अपनी निवासियों की इतनी देखभाल करती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।